नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। देश के हर वर्ग को लेकर आम बजट से खास उम्मीदें हैं। इस बजट को लेकर महिलाएं, युवा और किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। न्यूज़ 18 ने भी तमाम वर्गों तक पहुंचकर उनकी अपेक्षाओं को जाना। आखिर किस वर्ग को सरकार से क्या उम्मीद है? महिलाएं चाहती हैं कि बजट में किचन का ख्याल रखा जाए और इसका ख्याल रखना चाहिए। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों, खासतौर पर रसोई में काम आने वाले सामान की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि आम परिवारों को राहत मिल सके। तो युवा और छात्र शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए हैं। युवाओं ने सरकार से प्राथमिकता से लेकर उच्च शिक्षा पूरी तरह से फ्री करने की भी मांग की है। साथ ही छात्रों के लिए एक यूनिक आईडी जारी होनी चाहिए जिससे छात्रों को स्वास्थ्य बीमा भी हो सके। तो वहीं पश्चिमी यूपी के किसानों ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों की आय को दोगुना करने, कृषि यंत्रों को जीएसटी फ्री करने की मांग की है। न्यूज़ 18 की टीम लखनऊ से लेकर प्रयागराज और पश्चिमी यूपी के किसानों से बात की है। उन्होंने एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के बजट से हर वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हर वर्ग चाहता है कि बजट में उनके लिए कुछ खास हो। ऐसे में महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं? हम इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर में मौजूद है जहां कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और बजट में महिलाओं के लिए अक्सर कई सारे बड़े ऐलान होते हैं। ऐसे में इस बार बजट में क्या कुछ स्पेशल हो सकता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बजट को लेकर क्या उम्मीदें, इस पर बातचीत कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। घर गृहस्थी से ज्यादा मुझे लगता है कॉस्मेटिक और इस सब पर कर देते हैं। हाँ। तो आपके अनुसार घर गृहस्थी पे ज्यादा होना चाहिए सिर्फ बजाय संबंधित चीजों का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उससे पूरे फैमिली का बजट डिपेंड करता है ना। किचन भी हमारा तो रोजमर्रा की जो जिंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं चीजें हमारे किचन में इस्तेमाल की जाती हैं और किचन का बजट तो घर का बजट महिलाएं ही देखती हैं एक तरह से। आप भी अपने घर का बजट देखती हैं? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना देखूं। देखिए, मुझे जो लगता है कि सरकार ने जोर और जबरदस्ती किसके ऊपर चलती है, वो हम मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के ऊपर चलती है जिनसे वो लोग जबरदस्त वो टैक्सेस ले रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे असमर्थ होते हैं, वो लोग टैक्सेस दे नहीं सकते हैं और वो लोग सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। और जो व्यवसायी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने निजी खर्चे जो हैं वो अपने व्यवसायिक खर्चों में ही दिखा रहे हैं और टैक्स से बच रहे हैं। तो पिस कौन रहा है? हम आम जनता पिस रही है, हम लोग जो सैलरीड लोग हैं। तो सरकार से निवेदन है कि भैया बहुत टाइम हो गया है, हर बजट से पहले यही करते हैं कि थोड़ा टैक्स हम लोग के ऊपर टैक्स थोड़ा कम किया जाए, लेकिन सरकार एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अब हो सकता है इस बार सरकार कुछ कर ले। कौन सी चीजें जो सस्ती होनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिन पर रेट बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं? जी, दैनिक यूज में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो किचन का सामान हो या कुछ भी हो, जो भी हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उन पर वास्तव में कम उनका रेट होना चाहिए। और जो इच्छाएं होती हैं वो तो मारी जा सकती हैं, लेकिन जो प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें हैं उन पर हम नहीं कर सकते, जैसे खाना पीना और कार वगैरह अगर हैं तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई नहीं है तो जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, जो डेली यूज की आइटम्स हैं उन पर खास करके ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बजट में ऐसा क्या स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए हाउस वाइफ्स के लिए या वर्किंग वुमेन्स के लिए, सभी के लिए? आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट? मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है, मैं इंदिरा नगर से हूँ और मैं एक वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और मुझे सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि नए बजट में महिलाओं के लिए खास तौर पे वो कुछ नई चीजें लॉन्च करें। वैसे सरकार ने लास्ट ईयर भी काफी चीजें महिलाओं से रिलेटेड करी, काफी लोन में सब्सिडी दी है, काफी तरह की योजनाएं हुई हैं, पर अभी भी मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ खास चीजें होनी चाहिए जिसमें जैसे विमेन सेंट्रिक चीजें हों, विमेन सेंट्रिक स्कीम हो। जैसे मेरा बिजनेस है, मेरा हनी का बिजनेस है, तो मैं चाहती हूँ एमएसएमई से हूँ, तो एमएसएमई की स्कीम में और ज्यादा बढ़ावा होना
चाहिए, जैसे विमेन बेस क्लस्टर होने चाहिए। और हमारे बहुत टाइम से मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जेंडर रिलेटेड बजट होने चाहिए। जैसे मेल के लिए बजट है, चीजों के लिए अलग अलग बजट है, विमेन्स के लिए भी एक बजट होना चाहिए। तो जेंडर के अकॉर्डिंग अगर अलग बजट होगा, अलग तरीके से देखा जाएगा तो उससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। महंगाई की बात हो गई, सुरक्षा की बात हो गई, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, और इन आपको क्या लगता है कि रेट्स में कमी आनी चाहिए? अब हाँ, रेट्स में बिल्कुल कमी आनी चाहिए, क्योंकि जो भी बजट बन रहा है वो सामान्य जनता से लेकर सबके लिए है। तो ऐसा बजट होना चाहिए जिससे नीचे निम्न लोग जो हैं वो भी अपना आराम से जीवन यापन कर सके। हर वर्ग बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है, तो ऐसे में महिलाओं की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, और इस बार के बजट में वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। केंद्र के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 1 फरवरी को आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। हमारे साथ प्रयागराज के माघ मेले में तमाम युवा हैं, छात्र हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सोचते हैं, बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते हैं, युवाओं के लिए उनकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले हम पंकज जी आपके पास आते हैं। पंकज जी, ये बताइए कि बजट 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये जो बजट है, इससे क्या उम्मीदें हैं युवाओं को, छात्रों को? हम लोग की उम्मीद यही है कि प्राइमरी से लेकर हायर तक की सारी एजुकेशन फ्री की जाए, निःशुल्क की जाए, और यूनिक कार्ड डेवलप किया जाए जो कि प्राइमरी से लेकर हायर तक उसका काम करे। आपने एक देश, एक प्रथा, एक कार्ड, तमाम आपने एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन अगर एक कार्ड की बात करें कि जब तक वो छात्र है तब तक उस कार्ड के माध्यम से उसकी जो भी खर्चा है पूर्णतः निःशुल्क हो, और साथ में अगर रोजगार परक के लिए कोई शिक्षा उसको ग्रहण करना है उसमें भी वो कार्ड काम आए, जिससे उस छात्र के साथ में उसका स्वास्थ्य बीमा भी इसमें हो। स्वास्थ्य बीमा सबसे आवश्यक कार्य है, जैसे किसी भी बच्चे को अगर उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है तो वो उसमें काम आ सके। लेकिन अभी आपको जो बजट आ रहा है, इससे क्या उम्मीद है? नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम अस्मित पटेल है, मैं उन्नाव जिले से हूँ। मैं भी छात्र हूँ एक, और मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरी उम्मीद ये है कि सरकार जो है मिडिल क्लास को थोड़ा सा ध्यान दे। ठीक है, स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, या इन पर थोड़ा ध्यान दे, अलग से बजट दे। आज प्राइमरी स्कूल जो है मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, 5 स्कूल में जहाँ हर गाँव में एक स्कूल होता था, आज वहाँ एक विद्यालय बच रहा है प्राइमरी का। तो ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। उसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं। तो बजट में कम से कम सरकार ध्यान दे। जो बजट आ रहा है, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? वित्त मंत्री को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को राहत मिले, खासतौर पर युवा और जो छात्र हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरा नाम विवेकानंद है और हम लोग इलाहाबाद में आप हैं, और यहाँ पर युवाओं की संख्या है, छात्रों की संख्या है। जिस तरीके से पिछले 11 सालों में इस सरकार ने शिक्षा का बजट कट कर दिया है, धीरे धीरे कम करता गया, कम करते वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि सरकार शिक्षा के बजट को बढ़ाए, कम से कम जो टोटल जीडीपी है उसका। बाकी जगहों पे तो टोटल जीडीपी का कहीं 8%, कहीं 5% शिक्षा पे खर्च होता है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट पे भी नहीं खर्च होता है। तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक तो शिक्षा होता है, दूसरा स्वास्थ्य होता है। यदि किसी भी नागरिक को आप बेहतरीन शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य दे दें तो वो अपना कमाने खाने का व्यवस्था इंतजाम कर लेगा। क्या नाम है आपका और क्या लगता है आपको कि जो बजट है ये किस तरह से हो, और वित्त मंत्री की ओर से युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या प्रावधान किए जाए जिससे बेहतरी? पूर्ण बिंदु होते हैं, तो हमारा मानना है कि इन्हीं 3 का सबसे पहले बजट बढ़ाया जाना चाहिए। चाहे विश्वविद्यालय हो या प्राइमरी स्कूल से लेकर के इंटर कॉलेज या सरकारी विद्यालय जो है, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, हॉस्टल की सुविधा बढ़ाई जाए। कमरे आज यूनिवर्सिटी में बहुत, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। कुल मिलाकर यह फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? सर, मेरा फाइनल कमेंट यही है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जाए और पारदर्शिता लाई जाए। शिक्षा और गुणवत्ता, क्या कहेंगे आप फाइनल कमेंट? पिछले 10 वर्षों में किसान और छात्रों की आत्महत्याओं की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो बड़े व्यापारियों की जगह इन सबका अगर कर्ज माफ किया जाए और इनको सब्सिडी बढ़ाई जाए तो ज़्यादा देश के लिए हित होगा। बिल्कुल। तो ये तमाम वो युवा हैं, छात्र हैं प्रयागराज के, जिनका ये कहना है कि जो बजट है निर्मला सीतारमण जी जिसे पेश करेंगी वित्त मंत्री, उससे उन्हें ढेरों उम्मीदें हैं। बजट का एलोकेशन बढ़ाया जाए, पारदर्शिता बढ़ाई जाए, और खास तौर पर जो छात्रों के लिए यूनिक कार्ड का सुझाव दिया गया है, इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसमें पारदर्शिता के साथ साथ जो अस्थायी रोजगार के अवसर हैं वो अगर छात्रों को सुलभ कराए जाएंगे तो इससे निश्चित तौर पर उनको राहत मिलेगी और सहूलियत मिलेगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। किसान अपने लिए तालियां बजाकर स्वागत कर रहा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और यहाँ पर खाट पर बैठ करके इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर बजट में क्या होना चाहिए,
किसानों के क्या सपने हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। भाई साहब ये बताइए, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, किसान क्या उम्मीद रख रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार का जो केंद्रीय बजट होगा वो किसान को राहत देने वाला हो सकता है, और उसमें किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये है वो बढ़कर 9 या 10,000 रुपये होनी चाहिए। दूसरा, जो समर्थन मूल्य है वो उसमें भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है, क्योंकि किसान जो इस्तेमाल करता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे बीज हो, तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं पिछले साल की तुलना में, या पिछले कई वर्षों की तुलना में। अगर इस वर्ष आप बात करें तो कई फीसदी महंगाई बढ़ी है किसान जो उपयोग की चीज़ें हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए MSP कुछ चीज़ों का बढ़ना चाहिए जो मुख्य फसलें हैं किसान की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है और किसान इस देश की रीढ़ है। किसान अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। बजट इसके लिए एक बड़ा प्रावधान होता है, तो बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान या उत्तर प्रदेश का किसान क्या चाहता है? जैसे किसानों के यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, किसानों के काम की चीज़ है, किसी और की तो है नहीं। कम से कम इनका टैक्स ही ख़त्म कर दे, तो कम से कम किसान अपनी कोई चीज़ खरीद के अपनी खेती में तो काम कर ले। अब उसमें भी कहीं 18% है, कहीं 24% है। किसान यंत्र लेने में परेशान है। अगर हल भी लेंगे उस पर भी GST है। अब किसानों के यंत्र है, किसानों के काम नहीं आएंगे तो क्या? तो सरकार को कम से कम थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं आप इस बजट से? मेरा तो यही कहना है, जैसे भाई ने बताया कि आप एक तरफ तो सब्सिडी दे रहे, छूट दे रहे, एक तरफ तो किसान से GST ले रहे, तो GST का क्या मतलब है? आप उसे छूट दो, जो उसका खरीद है प्राइस रेंज में उसमें छूट दो, तभी तो किसान का काम चलेगा इसमें। तो ये बहुत गलत है। और दूसरी चीज़, किसान के सामने तो समस्याएं हैं। हमें तो बहुत ही बजट से आशा है कि किसान का कुछ भला हो। जैसे आपके फसल कम हो रही है किसान की, तो मैं माननीय सीतारमण जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ इसमें राहत दे किसान को। गन्ने का रेट बढ़िया होना चाहिए, टाइम पे पैसा मिलना चाहिए सबको, और सोने पे कंट्रोल होना चाहिए। सोना बहुत रेट हाई हो रहा है, गरीब आदमी नहीं ले सकता सोना वोना, हमें बहुत नुकसान है। गन्ने का भाव, रेट, टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबू जी, आप किसान हैं, क्या सोचते हैं? किसान क्या दिमाग में क्या चल रहा है? बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से ये चाहते हैं कि किसानों के हित में बजट आवे, किसानों को राहत मिले, किसानों के सभी जितने टोल्स इस्तेमाल करता है किसान, सब GST फ्री होने चाहिए। सबसे पहली मांग तो ये है, क्योंकि किसान इतने महंगे टोल्स खरीद कर खेती नहीं कर पा रहा सभी वो। और कम से कम किसानों को बिल्कुल, किसान जो 2 जानवर रखता है या डंगर ढोर रखता है या ट्वेल्व वाला, बिल्कुल बिजली फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए। अभी किसान अंजसमंजस में है कि बिजली फ्री हुई है या नहीं हो। सबसे पहले बिजली फ्री करी जाए किसान की। किसान सम्मान निधि की बात हुई है, किसान ऋण को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, जो बजट आएगा, अब 1 फरवरी को जो बजट आएगा, ये गरीब का, किसान का, युवा का, मध्यम वर्ग का, महिलाओं का बजट है। बेसिकली जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, और 2026 चल रहा है, अब बजट आएगा 11वां बजट, 12वां। जब से किसानों के लिए ही सोच रहे हैं, किसानों के लिए ही कर रहे हैं, वे किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि तमाम कार्य हो रहे हैं और तमाम कार्य अभी होने बाकी हैं, तो उन पर भी मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए सरकार को। देखो, किसानों को जो यंत्र मिलने चाहिए वो बिना सब्सिडी उसके मिलने चाहिए, GST के। और सब्सिडी जो बाद में खत्म आती है, बहुत सा किसान ऐसा होता है जिसका खरीदने के लिए नहीं हो पाता, तो जो अगर GST वो जो सब्सिडी दे रहे हैं वो डायरेक्ट कटवा के दी जाए। मान लो 5 लाख का ट्रैक्टर है और उस पर 50% GST आ रही, तो सब्सिडी आ रही है, तो वो सब्सिडी ना ली जाए। 1 फरवरी को आने वाला बजट किसानों का बजट हो, यही अन्नदाता की अपेक्षाएं हैं, यही अन्नदाता के सपने हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। किसान तो ये चाह हमारी फसल का उचित दाम मिले, जितनी दवा और उर्वरक है ये सही रेट पे मिल जा, मंदी हो जा, और भाव सही मिले गन्ने का। और मतलब जो है कि हमें मिल रहा ही नहीं कुछ भी। हम तो चाहे बीज यार खाद है बढ़िया टाइम पर हमें मिलू जा, और फसल का उचित रेट मिले हमें हमारी फसल का। कल सर तो भाव है 500 का, और हमें 488 दे रहे 3 से।